हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले मिक्सचर एलिगेशन तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हुई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है एक 20 की गिरा ताजे तरबूज में 96% पानी है। एक बताओ कि जब 96% अगर पानी होगा तो 4% क्या होगा? पल्प होगा, यानी कि गूदा होगा उसका, ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्ट होगा उसमें। देखो 20 किलो का अगर ताज़ा फल है, ठीक है, तो उसमें कितना 96 पानी है, तो 4% क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा, गूदा, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है 4% हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 दिनों बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 90% रह जाता है, मतलब 95% ही पानी रह गया है। मान लेते हैं जब अगर फल सूख गया तो उसका वजन x है, ठीक है, और उसमें कितना परसेंट पानी रह गया? 95%। यानी कि सूखा कितना पार्ट है, मतलब जो सॉलिड पार्ट है वो कितना है? वो अगर 95 को माइनस कर दोगे 100 में से, ठीक है, तो 5% रह जाएगा, ठीक है। गूदा कितना रह जाएगा? 5% पल्प, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सूखे फल का वजन कितना होगा? तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाओगी तो ये आ जाएगा 20 × 4 इक्वल टू एक्स इंटू 50। परसेंट से परसेंट कट गया 2, ठीक है। तो x इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 × 4, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये जाएगा 20 × 4 अपन में कितना जाएगा? 5। 5 से काटोगे 4 पे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16 किलो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा आंसर है, लिख लो। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। भाई 75 लीटर का कोई घोल है, ठीक है, अगर 75 लीटर का घोल है और 30% चीनी की मात्रा है, ठीक है, तो ये बताओ 70% क्या होगा? भाई 70% पानी होगा। क्या होगा? 70% पानी। अब कह रहा है कि चीनी और मिलाई जाती है, तो जो नया घोल है वो कितना है? मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और चीनी कितनी मिलाई जा रही है? वो कह रहा है कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। कितनी हो जाए? 70% हो जाए। तो बताओ 70% अगर चीनी की मात्रा हो जाएगी तो पानी कितना रहेगा? पानी यहाँ रह जाएगा 30%, ठीक है। बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो ये जाएगा 75 × 70 इक्वल टू एक्स इंटू 30, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना जाएगा? 75 × 70, ये 30 नीचे आ जाएगा इनके, तो 30 नीचे आ गया। 0 से, हाँ 0 काट दो, 3 से काटोगे 25, तो ये 75 होता है, तो ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35 का 5 हो गया और 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 आ गया, ठीक है। अब कितना घोल आ गया? नया घोल आ गया 175 लीटर का। पहले घोल कितना था? 75, और अब हो गया 175। तो ये क्यों हो गया भाई? पहले से कितना ज़्यादा हो गया? तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो 100 कितनी? 100 kg शुगर मिलाई गई, ठीक है। तो 100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट, ठीक है। देखो 300 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, 300 ग्राम का। अगर 300 ग्राम का है तो एक बताओ, इसमें कह रहा है कि 40% क्या है? शुगर है। अगर 40% शुगर है, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आगे भी कहा गया है शुगर ही मिलाई जा रही है, तो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही, ठीक है, यानी कि पानी नहीं मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो 40% अगर शुगर है तो 60% क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। अब जो नया घोल होगा जिसमें चीनी मिलाई जा रही है और, तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है, कितना होगा? x होगा। और कह रहा है कि 50% शुगर मिलाई जाती है, तो 50% अगर एक शुगर मिलाई जाएगी तो 50% क्या पानी रह जाएगा, ठीक है, 50% पानी रह जाएगा 100/50, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 300 × 60, परसेंट से परसेंट काट दो तो x इंटू कितना जाएगा? 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू 50 बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर चले जाएगा 300 × 60, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये जाएगा x बराबर 300 × 60, आपका 50 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काटोगे, 5 × 30, 60 आ जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा? 6 × 36, 360, ठीक है, 360 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ग्राम में है तो आपका। तो पहले 300 ग्राम था, ठीक है, अब कितना हो गया? 360 ग्राम। तो क्या जो मिलाया गया वही तो होगा, तो कितना मिलाया गया है? इनका गैप देख लो, तो 60, तो 60 ग्राम चीनी मिलाई गई, ठीक है, जो भी मिलाया गया, ठीक है, लिख लो फटाफट, 60 ग्राम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। कह रहा है एक कैन इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, 2 लिक्विड हैं जिनका रेशियो दे रखा है, एक A है और एक B है। किस रेशियो में दे रखे हैं? 7:5 में दे रखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर में से 9 लीटर निकाल लिया जाता है और B मिक्सचर 9 लीटर उतना ही भर दिया जाता है। तो जो नया रेशियो बन के आता है वो कितना आता है? वो कह रहा है कि 7:9 आता है, ठीक है, क्योंकि ए मिक्सचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि
दोनों निकाला गया, वही दोनों की बराबर क्वांटिटी निकाली होगी और अगले ने v डाल दिया, तो चेंज तो b में आएगा ना, a में थोड़ी आएगा। तो कितना चेंज आया 4 का, लेकिन कह रहे 4 का नहीं 9 लीटर निकाला गया है, यानी कि इसका कितना टाइम 9/4 टाइम, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो क्षमता भी हो जाएगी वो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 ना हो के इसका 9/4 टाइम, ठीक है। 4 चौक 16 यानी कि 36 हो जाएगी, 36 लीटर की क्षमता हो जाएगी, ठीक है उसकी। तो ये लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बैक क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। तो कह रहा है एक कंटेन अ मिक्सचर 2 लिक्विड, ठीक है, 2 लिक्विड हैं, ठीक है, एक कनस्तर में ए और बी, और इनका रेशियो दे रखा है 7:5। कितना दे रखा है 7:5, ठीक है, इस रेशियो में है, ठीक है। अगर ए 7 है तो बी की क्वांटिटी कितनी है 5 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों मिक्सचरों में से थोड़ा निकाल लिया जाता है, ठीक है, जितना निकाल लिया जाता है और उतना बी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बी तो भाई ए में चेंज थोड़ी आएगा, बी में चेंज आएगा। तो नया रेशियो कितना कह रहा है क्वेश्चन 7:9 हो जाता है, ठीक है। तो कितना निकाला गया 5 से 9 4 नहीं निकाला गया, कितना निकाला गया क्वेश्चन कह रहा है 9 निकाला गया, यानी कि 9/4 टाइम इसका, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो टोटल मिक्सचर भी होगा वो 16 ना हो के इसका 9/4 टाइम कितना हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 36 हो जाएगा, 36 लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरंभ में कनस्तर ए में द्रव की मात्रा कितनी थी, ठीक है, ए में। तो देखो ए में टोटल कितना है 7 5 12 है, लेकिन 12 नहीं है, कितना है टोटल मिक्सचर 36 है, यानी कि इसका 3 टाइम। तो ए बी जो होगा, ए की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, इसका 3 टाइम 7 से 21 लीटर रहा होगा, ठीक है। कितना रहा होगा जरा 21 लीटर का, और 21 लीटर हमारा आंसर आ गया। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है। कह रहे हैं एक जार है, ठीक है, उस जार में ए और बी 2 द्रव हैं, ठीक है। तो देखो ए और बी 2 द्रव है जिसमें इनका रेशियो दे रखा है 4:1, ठीक है, 4:1। अब इस जार में से, ठीक है, कुछ मिक्सचर निकाल लिया जाता है, ठीक है, और जितना मिक्सचर निकाल लिया जाता है उसमें बी उतना ही डाल दिया जाता है। तो जो नया जो आ जाता है रेशियो वो आ जाता है 2:3। एक बार बताओ भाई, बी तो डाला गया है भाई, इन दोनों में से निकाला, ठीक है, और उतना ही बी डाल दिया गया। तो ए थोड़ी डाला है, ए का रेशियो वही हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो नया रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब एक बताओ, ये पहले 1 था, अभी 6 हो गया है, तो कितना मिलाया गया 5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 मिलाया गया 10 लीटर मिलाया गया है, ठीक है। इसका कितना टाइम 2 टाइम। तो उसी प्रकार से जो टोटल अब क्वांटिटी है कि वो 6 और 4 कितना 10, कितना होगा 6 4 10 ना हो के कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम 20 लीटर हो जाएगा टोटल मिक्सचर, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए की मात्रा बताइए। तो ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है दोनों की 5 है, तो 5 ना हो के टोटल कितनी है 20, यानी इसका कितना टाइम, इसका 4 टाइम। तो ए की मात्रा भी 4 ना हो के इसका 4 टाइम कितनी रहेगी 16 लीटर रहेगी, कितनी रहेगी 16 लीटर, और 16 लीटर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से।